हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीस आज तक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आप लोग के डिमांड पर लाया गया टॉपिक है। आज का टॉपिक है बीपीएससी का एक महत्वपूर्ण पोस्ट जिसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे थे और बार बार हमें कमेंट करके आप लोग बता रहे थे कि सर इसका एक जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो आना चाहिए। तो आज मैं आप लोग के लिए ये लेकर आ गया हूँ। आज हम लोग जानेंगे असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अर्थात सहायक शहरी कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। ठीक है, जॉब प्रोफाइल में हम लोग जानेंगे कि इनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, सैलरी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, इनका प्रमोशन के क्या स्कोप्स हैं, कौन कौन से काम इनको करने पड़ते हैं, फैसिलिटीज क्या क्या उपलब्ध कराई जाती है, प्रोबेशन पीरियड इनका कितना होता है और ट्रेनिंग का क्या स्थिति है, ट्रेनिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में पूरे बारीकी से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहला है कि बीपीएससी पोस्ट डिटेल के अंतर्गत हम लोग जान रहे हैं सहायक शहरी एवं निबंधन पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, सहायक शहरी एवं निबंधन पदाधिकारी के जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिक्रूटमेंट की चर्चा कर लेते हैं कि आपकी रिक्रूटमेंट कौन करता है, कौन सा एजेंसी है। ठीक है, एजेंसी कौन सा है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि एजेंसी है बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी के माध्यम से आपका भर्ती होता है, बीपीएससी करेगी आपकी भर्ती। ठीक है, लेकिन बीपीएससी जो भर्ती करेगी सहायक शहरी कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी का, वो कैसे करेगी? तो इसके लिए एक अलग से सेपरेट एग्जाम लेगी। ठीक है, बीपीएससी कई तरह के एग्जाम लेती है। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें कई सारे वैकेंसियों का एक साथ आता है, उसमें नहीं, ये अलग से इसका एग्जाम लेगी। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये ग्रुप बी का नॉन गेस्टेड पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी का नॉन गेस्टेड पोस्ट है ये। ठीक है, तो इसकी भर्ती कौन करने जा रही है? बीपीएससी करने जा रही है। एक सेपरेट एग्जाम इसका लेगी। ठीक है, इसके क्या सिलेबस होंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, इसलिए इसके बारे में विशेष कुछ नहीं बताऊंगा। आप उस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपकी बीपीएससी हो गई। रिक्रूट करके कहां भेजेगी आपको? नगर विकास एवं आवास विभाग में। ठीक है, कहां भेजेगी आपको? रिक्रूट करके बीपीएससी भेजेगी नगर विकास एवं आवास विभाग में, जहां पे आप यहां करेंगे क्या? योगदान। ठीक है, योगदान देंगे। योगदान मतलब ज्वाइनिंग कौन कराएगा आपको? ज्वाइनिंग कराएगा आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत है। ठीक है, और आपको जब ये ज्वाइन कराएगी, ज्वाइन करने के बाद आपको जब पोस्टिंग होगी, ठीक है, पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? तो पोस्टिंग आपको जिला स्तर पर हो सकता है, नगर निगम के स्तर पर। चूंकि शहरी कल्याण है तो शहर में ही कहीं भी होगा, तो शहर में ही आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, चाहे वो छोटे शहर हो या बड़े शहर हो। तो शहरों को 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कहीं भी देखेंगे तो पूरे भारत में शहरों का कैटेगराइजेशन जो है वो मुख्य रूप से 3 तरह से ही किया जाता है। वो होता है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। तो इसी तीनों स्तर पर, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत, ये तीनों स्तर पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है कहीं भी। ठीक है, कैडर की बात कर ले तो ये स्टेट कैडर है। स्टेट कैडर कहने का मतलब है कि एक ऐसा कैडर है जहां पूरे स्टेट भर में आपकी कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। स्टेट कैडर है। ठीक है, तो पूरे स्टेट में कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है। होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, होम डिस्ट्रिक्ट के बगल में जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपके, वो सभी जिला आप आ सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आपको कभी भी अलॉट नहीं होगा। ठीक है, और ये स्टेट लेवल का कैडर है। स्टेट लेवल कैडर कहने का मतलब है कि आपको ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पूरे बिहार भर में कहीं भी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके सैलरी के बारे में। क्योंकि सैलरी से संबंधित उत्सुकताएं सबको रहती है कि भाई सैलरी क्या मिलेगी। तो सैलरी की उत्सुकता को हम लोग दूर करते हैं। ठीक है, और सैलरी की उत्सुकता को दूर करने के लिए चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये लेवल 7 का पद है। लेवल 7 मतलब ग्रेड पे में बात करेंगे तो 4600 ग्रेड पे का ये जॉब होगा। 4600 ग्रेड पे कहने का मतलब है तो बेसिक आपकी सैलरी जो हो जाएगी वो पे बैंड बेसिक 44,900 से लेकर के 1,42,400 ये पे बैंड आपका होगा। ठीक है, पे बैंड क्या होगा? पे बैंड होगा 44,900 से लेके 1,42,400, ये पे बैंड हो गया। अगर हम लोग बात कर ले बेसिक सैलरी की तो बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी 44,900। ठीक है, 44,900 ये बेसिक सैलरी हो जाएगी। इसी बेसिक सैलरी पर आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस, जो लगभग अभी 55% चल रहा है। ठीक है, मेडिकल अलाउंस जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है,
हाउस रेंट अलाउंस HRA जिसको कहते हैं, अगर आपको आवास प्रोवाइड नहीं कराई जाती है तो मिलेगी, लेकिन जनरली आपको आवास मिलता ही है, ठीक है। आवास जो है, आवास मिलता ही मिलता है, तो आवास मिलता है तो डेफिनेट रूप से आपको ये HR नहीं मिलेगा। इसके अलावा अदर जो अलाउंस है जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है वो सभी अलाउंस आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, जोड़ेंगे तो 44,900 प्लस डियरनेस अलाउंस इसका लगभग आपको मिल जाएगा 50%, तो 22, लेकिन है 55%, तो कुल मिला के आपको 80,000 के आसपास में सैलरी बनेगी। कितनी बनेगी? 80,000 के आसपास में सैलरी बनेगी। अदर अलाउंस को अगर जोड़ देंगे तो लगभग ये लगभग ये 90,000 के आसपास में आपकी सैलरी मिलेगी। इन हैंड कट छट के आपको लगभग आपको 80,000 के आसपास में, अगर 80 मतलब 75 प्लस आपको सैलरी इन हैंड आ जाएगी। कितना आ जाएगी? 75 प्लस सैलरी आपको इन हैंड आ जाएगी। तो एक बेहतरीन जॉब, एक तो आप अर्बन पदाधिकारी है, कल्याण पदाधिकारी है, कल्याण से जुड़ा हुआ आपका कार्यक्रम होगा आपके अंतर्गत, ठीक है। कल्याण के संबंधित कामों को करना है, निबंधन से संबंधित कामों को करना है, शहरी विकास पर फोकस करना है, और साथ साथ आपको स्मार्ट सैलरी मिलेगी, गाड़ी, आवास, बंगला वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, फैसिलिटीज वगैरह भी पूरे मिलती है, ठीक है। तो सैलरी के बारे में भी अब आप कंफर्म हो गए कि आपको सैलरी क्या मिलेगी। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 55% इसका डियरनेस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस 1,000 है, ठीक है। फिर ट्रेवलिंग अलाउंस जो निर्धारित होती है, शहर बाई शहर वैरी करता है। अदर अलाउंस तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि आप पदाधिकारी हैं तो आपको पदाधिकारी को बहुत सारे एडिशनल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपके स्मार्ट सैलरी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं हम लोग, बीपीएससी ने जो अर्बन, ठीक है, अर्बन वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का, ठीक है, जो वैकेंसी ला रही है उसके लिए हमने एक कोर्स शुरू किया है, ठीक है। और यहाँ तक प्रमोशन की बात है, प्रमोशन हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग फैसिलिटीज़ की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज़ की अगर बात कर ले तो आपको आवास की सुविधा मिलती है, ठीक है। आवास आपको मिलेगा और एक अच्छा खासा आवास मिलता है, क्योंकि आपका काम किससे जुड़ा हुआ है? विकास से जुड़ा हुआ है, कल्याण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विकास और कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेट रूप से आपको क्षेत्र भ्रमण करने के लिए आपको गाड़ी मिलेगी, आपके ऑफिस में जो भी है वो ऑफिस प्यून मिलेगी, ठीक है। इसमें इनको इन फैसिलिटीज के अलावा बिजली बिल, फोन बिल, ये सभी बिल का जो भुगतान है वो गवर्नमेंट के माध्यम से ही किया जाता है, तो ये सभी फैसिलिटियाँ आपको मिलेगी, ठीक है। मुख्य रूप से क्या है कि आवास और गाड़ी के बारे में लोग ज़्यादा क्वेरी करते हैं कि ये मिलेगी कि नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे ऑफिसर के पद हैं जहां ये सुविधाएं नहीं मिलती है, लेकिन यहां आपको ये सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्षेत्र की बात कर ले तो कार्यक्षेत्र आपका शहरी कल्याण से जुड़ा हुआ है, तो शहर में ही रहेंगे। आपका कार्यक्षेत्र जहां पोस्टिंग होगा, आपका नगर निगम में पोस्टिंग हो या नगर परिषद में पोस्टिंग हो या फिर नगर पंचायत स्तर पर पोस्टिंग हो, जहां पर भी पोस्टिंग होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, या सब डिवीजन लेवल का शहर होगा और वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो कार्यक्षेत्र आपका शहर से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, शहर से जुड़ा हुआ है। शहर से जुड़ा है तो फिर आपको ग्रामीण क्षेत्र की ओर भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम की बात कर लेते हैं कि काम करना क्या पड़ेगा आपको। तो देखिए आपके जो भी पोस्ट हैं उसमें दो चीज़ जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक जुड़ा हुआ है अर्बन वेलफेयर और रजिस्ट्रेशन, दो चीज जुड़ा हुआ है, तो दोनों से जुड़ा हुआ काम करना पड़ेगा। शहरी कल्याणकारी योजना जो भी बनेगी, ठीक है, शहर के कल्याण के से जुड़ा हुआ, शहर के वासियों के कल्याण से जुड़ा हुआ जो भी योजनाएं बनेगी उसके इम्प्लीमेंटेशन में आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही कोई भी शहरी विकास या कल्याणकारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन योजना चल रहा है, सभी को जमीन पर उतारना, जमीन पर लागू करना आप ही का काम है, आप ही के माध्यम से होगा। गरीब पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु जो भी निगरानी या फिर संचालन से संबंधित योजनाएं बनाई जाती है वो सभी आपको करना पड़ेगा, और साथ साथ समय समय पर, ठीक है, समय समय पर आपको अपने बड़े पदाधिकारी को रिपोर्टिंग करना है। बड़े पदाधिकारी जो भी आपको निर्देश देंगे, दिशा निर्देश का पालन करना है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन के संबंध में आपका काम क्या है? तो रजिस्ट्रेशन के संबंध में जैसे विवाह का रजिस्ट्रेशन हो गया, जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन हो गया, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो गया, शहरी जो क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र के जो जमीन है, शहरी क्षेत्र के जो जमीन है, जो गवर्नमेंट की जमीन है उसका रख रखाव, ठीक है, जो गवर्नमेंट की जमीन है उसका रख रखाव, उसके दस्तावेजों का रख रखाव, उसके से संबंधित पंजीयन का कार्यक्रम, ये सभी आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
इसके अलावा स्थानीय निकायों में पंजीकरण की प्रक्रियाएं और पारदर्शी और कुशल बनाना है, रिपोर्ट तैयार करना है, उच्च अधिकारियों को भेजना है, योजनाओं की प्रगति पर भी रिपोर्ट बनाना है, जैसे जो भी योजनाएं बन रही हैं उसमें क्या प्रगति है कि उससे संबंधित रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा, लाभार्थियों का फीडबैक भी लेना है, गरीबों को सहायता भी करना है और साथ साथ आपको जनसंपर्क और जागरूकता से संबंधित काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, आम जनता से जुड़ा हुआ जो भी है योजना उसको सरकार तक पहुंचना पड़ेगा, समाज के कल्याण, ठीक है, और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ आपको समन्वय बनाना पड़ेगा। राज्य सरकार के शहरी क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही हैं या फिर जो भी विभाग हैं उससे आपको समन्वय बना करके अपना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ट्रेनिंग से संबंधित जो है वो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, देख लीजिए हमारा जो कोर्स है, ठीक है, वो कोर्स आपको मिल रहा है मात्र 1999 रुपये में, जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या क्या शामिल है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, साथ साथ जनरल स्टडीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है जिसमें हम लोग प्रमोशन, प्रोबेशन, इन सभी तथ्यों का चर्चा करेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, नगर एवं विकास विभाग बिहार सरकार का ये आप जो देख रहे हैं अधिसूचना है, और ये अधिसूचना आप देख सकते हैं कब जारी किया गया है, नगर एवं विकास विभाग के द्वारा ये अधिसूचना, ठीक है, ये अधिसूचना जारी किया गया है 12/5/2021 को। 2021 में ये अधिसूचना आई थी, जिसमें एक अलग संवर्ग का गठन किया गया था, वो था क्या, असिस्टेंट अर्बन, ठीक है, वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का, और ये एक संवर्ग था जिसका नाम था नगर कल्याण एवं निबंधन संवर्ग, ठीक है, का गठन किया गया था, और इसके सेवा संबंधी शर्तों का इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग प्रमोशन की बात कर लेते हैं, वर्ग की संरचना क्या है। तो आपका मूल कोटि का जो वर्ग है, मूल कोटि का जो वर्ग है आप देख सकते हैं वो है सहायक नगर एवं कल्याण पदाधिकारी, निबंधन पदाधिकारी हैं, जो अराजपत्रित है, मतलब नॉन गजेटेड पोस्ट है। ठीक है, नॉन गजेटेड पोस्ट है, ये मूल कोटि में है। मूल कोटि कहने का मतलब है डायरेक्ट बहाली होगा। प्रथम पदोन्नति का स्तर आप देख सकते हैं, प्रथम पदोन्नति जब होगा तो उप नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी बनेंगे, और ये प्रथम पदोन्नति लगभग 10 वर्षों के आसपास में होता है। ठीक है, 10 वर्ष लग जाएंगे प्रथम पदोन्नति पर। और दूसरा पदोन्नति जो है वो है नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी, ठीक है, नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी, जिसमें लगभग आपको 8 से 7 वर्ष लग जाएंगे इस पद पर आने में। ठीक है, इसके बाद तो कुल मिलाकर ये प्रमोशन के स्तर हैं, और प्रमोशन के काफ़ी अच्छे खासे स्तर हैं। आप यहाँ लेवल 7 में हैं, ठीक है, लेवल 7 में है, लेवल 8 में आ जाएंगे, और ये जो पद है आपका लेवल 9 का पद है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रमोशन के भी अच्छे खासे स्कोप्स हैं। ठीक है, प्रमोशन के भी बहुत बढ़िया स्कोप है यहाँ। ठीक है, प्रमोशन के भी अच्छे खासे स्कोप है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भर्ती प्रक्रिया, इन सब की चर्चा तो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, क्या क्या अहर्ताएं होने वाली है, कौन कौन से आपके ले सकते हैं। अब हम लोग प्रोबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। प्रमोशन आप समझ गए, प्रोबेशन पीरियड है कि सीधी भर्ती जैसे ही होगी तो परीक्षा में रहेंगे, मतलब प्रोबेशन पीरियड रहेंगे। आपकी प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष की होगी। 2 वर्ष कंप्लीट करने के बाद आपका जॉब अगर सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है, जॉब अगर संतोषजनक है, आपके कार्य अगर संतोषजनक है, तो आपके सर्विस को कंफर्म कर दिया जाएगा। कितने दिनों के बाद, 2 वर्षों के बाद, मतलब प्रोबेशन पीरियड कितने दिन हो गए, 2 वर्ष हो गए। ठीक है, 2 वर्ष में आपकी सर्विस कंफर्म होगी। ठीक है, साथ साथ मूल कोटि के जो हैं उनको सहायक नगर निबंधन पदाधिकारी को पदों पर नियुक्ति के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि राजस्व पार्षद बिहार द्वारा समय समय पर विभागीय परीक्षा भी आयोजित की जाती है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। जॉब की संपुष्टि आपको 2 साल के बाद होगी। पदोन्नति आपने समझ लिया कि आपके 3 स्तर हैं पदोन्नति का। ठीक है, पहला मूल कोटि है अर्बन वेलफेयर, असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर, उसके बाद सब अर्बन वेलफेयर, उसके बाद आपका अर्बन वेलफेयर है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, परीक्षा की बातें कर ली हम लोग, परीक्षा मतलब प्रोबेशन पीरियड भी हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि, ठीक है, तो आपका ट्रेनिंग जो है बिहार सरकार के द्वारा कहाँ कराई जाएगी, विपार्ट में कराई जाएगी। ठीक है, बिहार सरकार के जो प्रशासनिक है वहाँ विपार्ट में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। विपार्ट में आपका जो ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग 6 माह का होगा। ठीक है, ये ट्रेनिंग कराई जाएगी, और इसको कई बार, मतलब ये नहीं है कि लगातार 6 माह, ठीक है, आपको कुछ कुछ दिन करके आपको 6 माह का ट्रेनिंग कराया जाएगा। उसके बाद आपको भेजा जाएगा कहाँ, शहर में, जहाँ पे सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को आपको लागू करना है। तो कुल मिला के आपने इसके पूरे जॉब प्रोफाइल को अच्छी तरह से देख लिया। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को
करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना तो आप आइए हमारे कोर्स में। हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के साथ जनरल स्टडीज़ की तैयारी करा रहे हैं मात्र 1999 रुपये में। तो आज ही हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे कोर्स के साथ जुड़िए। आज के लिए इतना